हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान के बारे में जो सेशन को चलाई जा रही है, आप देखेंगे हॉस्टन मॉडल में। ठीक है, हॉस्टन मॉडल में जहाँ से आपसे 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और हॉस्टन मॉडल के लिए कंप्यूटर के सेशन भी अलग से चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की, क्योंकि 30 नंबर से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। 30 नंबर में आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो पेपर है वहाँ पे जो है आप सीधा डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए कंप्यूटर का सेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसके मैं 500 उसमें एमसीक्यू कवर करा रहा हूँ। ठीक है, ये लगभग 350 हो गए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ से, प्ले लिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये साथ ही साथ ये बाल मनोविज्ञान जो है सीजी टेट हो गया, सी टेट शिक्षाकर्मी भर्ती, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। साथ ही साथ ये सभी उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71, 50 से 70। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रहती है? तो लगभग 50 से 70, याद रखिए 50 से 70 तक के जो है एज में जो है ये जो है इतना प्रतिशत मतलब जो है बीमारियों में जो है लगभग दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, 50 से 70। ठीक है जी। तो ये सही भी है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। आप देखेंगे मतलब जो है जितना आप 50 से ज़्यादा एज होते दुनिया भर की बीमारी इसमें जो है चालू हो जाती है स्टेट में। ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, वह उसने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह जो है संवेदनात्मक रूप से जो है संतुलित है। ये जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, धीमी गतिगत, ठीक है, धीमी अधिगत गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, चर्चा विधि या परावर्तित विधि? ठीक है, तो धीमी अधिगत गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। दृश्य श्रव्य जो विधि ये जो है ये धीमी अधिगत गति बालकों के लिए जो है सर्वाधिक प्रभावी है। बी ऑप्शन हो जाएगा, दृश्य श्रव्य विधि, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का जो है प्रतिस्थापन? ठीक है, तो ये जो कौन सा तरीका जो प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो आपका लक्ष्यों का जो प्रतिस्थापन है ये जो है प्रत्यक्ष समायोजन का है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, रक्षक तंत्र, याद रखिए रक्षक तंत्र बहुत सहायक करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। ठीक है, तो रक्षक तंत्र बहुत सहायक करता है ये जो है दबाव से निपटने में। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य को निर्देशन। बी है कि मानसिक विकारों का न होना, या व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो कौन सा जो कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इनमें से सभी, ये जो है ए बी सी ये सभी जो है उत्तम रूप से जो है प्रदर्शित करता है। डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों का गुस्सा आता है, ठीक है, तो जब कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आए तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र का प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदातीकरण? तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो है सातवां का बी ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है जी? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या इनमें से सभी पे? ठीक है जी, तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य जो है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर मतलब इनमें से सभी जो है बालक का जो है मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका जो है अधिक महत्वपूर्ण है?
सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका जो महत्वपूर्ण है, तो ये जो अध्यापक की जो इसमें भूमिका इम्पोर्टेंट है, और विद्यालय जो वातावरण, विद्यालय का जो वातावरण भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मानसिक स्वास्थ्य, विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है जी, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 10वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का या भौतिकता का? ठीक है, तो आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे जो है बुरा प्रभाव पड़ता है? जो है जीवन की अस्थिरता पर। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्प्लेक्सिया का, यहाँ पे जो है डिस्कोल्किया का या आपका डिसलेक्सिया का? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया का। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो विकृति लिखावट से संबंधित जो है लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये आपका डिस्ग्राफिया का है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है? आक्रामक व्यवहार, सीखने में त्रुटियों, अत्यधिक बोलना, अति क्रियाशीलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आक्रामक जो व्यवहार, इसमें करेक्ट आंसर है। तो जो एक बच्चा व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है आक्रामक व्यवहार से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, खाली स्थान उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, पवित्रीकरण या प्रतिक्रियक निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्रीकरण। याद रखिए, तो अंगूर खट्टे हैं, ये जो है पवित्रीकरण का जो है उदाहरण है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 14 क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर जो है ढाया रहता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बी क्लाइन का, बोरिंग का, थर्नडाइक का या क्रो एंड क्रो का? ये जो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। क्रो एंड क्रो जो एक जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, इन्होंने जो है मानसिक स्वास्थ्य एक जो है विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों बातों पर जो ढाया रहता है, ये कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा यहाँ पे कथन को दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की, ठीक है, नियमों की जो है खोज करना तथा उसे बनाए रखना? ड्रेवर, स्किनर, कपुस्वामी या रूसो? तो जो मनोवैज्ञानिक ड्रेवर का, ठीक है, इन्होंने कहा था कि मानसिक की जो आरोग्यता का अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तो उसे बनाए रखना, ये जो है ड्रेवर का जो है ये जो इन्होंने कहा था। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, कक्षा 4, ठीक है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का जो है निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? ठीक है, तो कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप उसको कैसे क्या करेंगे? तो स्वयं उसको जो है परामर्शदाता की भूमिका जो है निर्वाह करेंगे। ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में जो घनिष्ठ संबंध है? अभिव्यक्ति, स्वीकार्यता, वचन या समायोजन? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में ये आपका घनिष्ठ मतलब संबंध रखता है। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुमायोजन का निराकरण करनी, मतलब जो है इसका जो है दोनों ए और बी दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 19 क्वेश्चन है 19वां, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो
परीक्षा के कारण दूर करती है और होने वाली जो चिंता को परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना है, समर्थन प्राप्त करना है, विशिष्टताओं पर बल देना है, पत्र पत्रिका संरचना में जो परिचित कराना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा परिणाम के बारे में। ठीक है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें जो परीक्षा के कारण दूर करती है तो ये होने वाली चिंता, ये इसका परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ये इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है सिरिल बर्थ के अनुसार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है ये भी। तो सिरिल बर्थ के अनुसार पिट्ठे बालकों की आईक्यू होती, ठीक है, आईक्यू लेवल यहाँ पे बात कर रही है कि मतलब जो है मनोवैज्ञानिक उनके बालकों की जो है आईक्यू लेवल होती है सिरिल बर्थ के अनुसार यहाँ पे जो है 120 प्लस, 85 से कम, 120 से कम या 100 प्लस। तो इन्होंने यहाँ पे जो है 85 से कम। ठीक है, तो सिरिल बर्थ के अनुसार यहाँ पे जो है पिट्ठे बालकों की जो है आईक्यू लेवल जो है 85 से कम होती है। मतलब ये जो है न ज़्यादा होशियार होते हैं, न ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है मतलब जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 120 दिया गया है। 120 ये अच्छे स्टूडेंट के मतलब अच्छे बच्चे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, आलप एवं। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी आलप एवं मतलब पिछड़ा बालक भी, प्रतिभाशाली बालक भी, मंदबुद्धि बालक, ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 23। बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने के मुख्य कारण है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने के क्या मुख्य कारण है जी? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, धन का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसमें जो है विकसित होने के मुख्य कारण अपराधी प्रवृत्ति में ये परिवार का वातावरण इसके जो है मुख्य कारण है। ठीक है जी, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन है यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शारीरिक दंड देना चाहिए, उसे व्यवहार के कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे व्यवहार का कारण इसको जानना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन है। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। ठीक है जी, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप में समझना, स्व अध्ययन का अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों प्राप्त करना या नन ऑफ दिस। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यों को मूर्त रूप से जो बाहर रूप से समझना, ये ठीक है। ठीक है, तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो कार्यों को मूर्त रूप से समझना, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम कैलेंडर आपके पास जारी हो चुकी है, एग्जाम आप यहाँ पे पता होगा कि कब एग्जाम होगा। ठीक है जी।